डॉक्टर तो लूटता है, 5 मिनट देखता है, 500 रुपए ले लेता है। अब उसने 10 साल 15 साल लगाए, तुम करके देख लेते। बोले अपने यहाँ पे डॉक्टर को भी कई बार कल्प्रिट मान लेते, 500 रुपए ले रहा है। अब उसने कितनी मेहनत करी, तुम करके तो देखते साले। जब तुम मौज मार रहे थे वो पढ़ रहा था। आपको पता है शराब सिगरेट ये इन सब चीजों का नशा नहीं होता, नशा संगति का होता है। आप जिन 5 लोगों के साथ बैठ के पीते हैं उन 5 लोगों को छोड़ दीजिए 5 महीना, आपका शराब छूट जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं ये बात। नशा कभी भी नशे का नहीं होता चीज, वो संगति का नशा है, संग का नशा है, कंपनी का नशा है। अगर आप उन लोगों को छोड़ दें नशा छूट जाए। तो जिस आदमी को बेहतर बनना है उसको बेहतर संगति का चुनाव कर लेना चाहिए। इस देश को आने वाले वक्त में सिर्फ 2 ताकतें चलाएंगी, एक पॉलिटिकल, दूसरा कॉर्पोरेट। बेहिसाब पावर या बेशुमार पैसा, और इन दोनों में से मुझे एक तो चाहिए। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जावे, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। गुस्से को थूक दो और हंसते हंसते अपने दुश्मनों को फूंक दो। काम के बारे में शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम, मुझे कभी कोई भी काम, कैसा भी काम, कहीं भी, बड़ा हो छोटा हो, झोपड़पट्टी में हो, महल में हो, पैलेस में हो, मैंने कभी काम की शर्म नहीं की। आदमी अपने आप को ये हमेशा सोचता रहे कि वो क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से न देख, अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से न देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। मनुष्य के पास जो भी होता है ना, उसको उसकी कद्र नहीं होती। अब जो बच्चा है उसको बड़ा होना है, बड़ा है उसको बच्चा बनना है। जिसके पास काम है उसको छुट्टी चाहिए, जिसके पास काम नहीं वो ऐसे तरस रहा है। जो शादीशुदा है उनको कवारों की जिंदगी अच्छी लग रही है, जो कवार है उनको इस बात की चिंता है उनकी शादी नहीं हो रही। तो व्यक्ति दुखी तो रहता ही है, वो ढूंढ ही लेता है दुखी होने के कारण। एक शेर है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मूर्ख के सोए। मुर्दों की बुराई नहीं होती, मुर्दों का विरोध नहीं होता, मुर्दों के दुश्मन नहीं होते। और अगर ये 3 चीज आपके जीवन में नहीं है तो आप मुर्दा हैं। कि आगे आने वाले समय में अगर इस देश में जो सबसे बड़ा कारण बनेगा यूथ का, डिप्रेशन का, वो है सोशल मीडिया। अगर यूथ डिप्रेशन में जाएगा तो वो सोशल मीडिया है, और कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। वो चीज सच नहीं है जो खरीदी जा सके। आप ट्रोल्स खरीद सकते हैं, आप फॉलोअर्स खरीद सकते हैं, आप बॉट्स खरीद सकते हैं, तो जो चीज बिकाऊ होती है वो सच कैसे हो सकती है? सोशल मीडिया पे अगर आप रहना चाहते हैं आप रहिए, मैं मना नहीं कर रहा कि आप सोशल मीडिया पे मत रहिए लेकिन सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी का पार्ट मत बनाइए। यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा। यकीन नहीं होता तो चाय में डूबे बिस्किट से पूछ लो। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहाँ तुम हो वहाँ सभी तुम्हें प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ तुम्हारे जाने के बाद वहाँ सभी तुम्हें याद करें, और जहाँ तुम जाने वाले हो वहाँ पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं, है ना? लोग प्रॉब्लम आती है चिल्लाने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है रोने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है भगवान को दोष देने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं। अब ना आएंगे जी, सुनते ही नहीं हो मेरी। अभी मैं इधर आया था, ये किया वो किया, कुछ हो। अरे प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आ रही है यानी आप भगवान की नजर में हैं। जो इंसान भगवान की नजर में, तभी प्रॉब्लम। ऐसे है तो प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। मुझे आपको मान लीजिए इससे मारना है, किसी को मारना है सपोज, तो जिसको भी मारना होगा उसको देखना होगा कि नहीं? जिसको मारना होगा उसको देखना होगा ना। अगर मैं उसको देखूं ही ना तो क्या मार सकता हूं? अगर भगवान मेरे पास प्रॉब्लम भेज रहा है यानी मुझे देख तो रहा होगा, राइट? देखना तो पड़ेगा ना साहब। दुनिया का सिद्धांत है, आपसे कोई स्वार्थ होगा तो वो तुरंत राम राम करें, मैसेज भेजेंगे, ठीक हो आज बड़ी याद आ रही है, समझ जाना इन्हें याद नहीं आ रही, शाम तक कोनो काम बता देगा।
जीवन में जो करो ना बेटा, उस चीज को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से करो, क्योंकि देखिए जीवन एक ही बार आपको मिलना है। पूरी दुनिया जिस आदमी की कामयाबी की तरफ जाता है उसको लोग कहते रहे तू रहने दे रोए, और जितनी चादर है ना उससे बाहर मत निकले। अगर आपने भी सपोर्ट किया, हाँ यार सही कह रहे हो तुम यार, मैं साला चादर के चक्कर में बहुत ज्यादा बाहर निकल गया था, आप बार बार जो करेंगे एक दिन वही बन जाएंगे। लेकिन आप बार बार ऑटो सजेशन देंगे, अगर धरती पे एक भी आदमी अमीर और कामयाब बना है तो मैं भी बनूंगा। अगर एक भी व्यक्ति ने आपको जबरदस्त ऊंचाइयों पे लेके गया है तो मेरी भी उड़ान ऊंची होगी। जब आप ये बार बार और रोज रोज बरसों तक करते हैं तो आपकी जिंदगी में ये नियम कहता है आप एक दिन वो बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। पर रिस्क का एक मजा है सर, हारो पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होके, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन, हम कहे थे आईएएस की तैयारी लो मत करो, हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे हैं। आप बेवकूफ हैं तो रो भी सकते हैं, आप हंसेंगे इसलिए कि इनका हित पूरा नहीं हुआ, इनके सपने टूट गए, और अगर आप जीत गए अरे तो 50 भाई और पैदा हो जाएंगे। ये कानपुर वाली बुआ के छोटे वाले लड़के हैं, अच्छा अच्छा देखा नहीं कभी, अफ्रीका में कैसीनो चलाते हैं। ओह अच्छा, अकेलापन बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से उब रहा हूँ, हम कह रहे तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता, नहीं अकेलापन बहुत अच्छा। अपनी बस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई, और भगवान का चिंतन बनता है। अकेले में भगवान का भजन करने लगो तो इतना आनंद आएगा कि रोने लगोगे। मेरे को पता मैं आदमी कमाल का हूँ और मुझे अनुभूतियां भी हैं, मुझे पास सम रियलाइजेशन है राइट। क्यों? क्योंकि मैंने पास में मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सीखा, मैंने किया राइट। मुझे पास में ये नहीं आता, मैंने ये कर लिया। मेरे को ये लगता था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैंने ये किया। तो मैंने अगर पास में 2-4 भी ऐसे काम किए जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा और मैंने कर दिया, तो फ्यूचर में भी कोई भी काम दे दो मेरे को, अगर ये भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे पता है मैं कर दूंगा, क्योंकि पास में गया राइट। अगर कोई ट्रेन 10 की स्पीड से चल रही हो तो 5x5 का पत्थर भी ट्रेन को रोक देगा, रोकेगा कि नहीं? लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड 200 की है तो 50 ट्रक खड़े कर दो, उड़ा देगी, उड़ाई देगी, उड़ा देगी। ट्रेन भी वही, बाधाएं भी वही, पहले में रखने फर्क क्या है? मोमेंटम का फर्क है। तेरे को ना अभी पता नहीं है बेटा, जिस दिन जी मेंस का रिजल्ट आता है, जी एडवांस का रिजल्ट आता है ना, तो अंदर से क्या आग लग गई, वेबसाइट बैठ जाती है ना तो बच्चों के हाथ पांव पीने लग जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती, और तू समझ नहीं रहा है, तू अपने को ना उसी गड्ढे में डाल रहा है। जब कॉलेज की, जब सबको कॉलेज मिलने स्टार्ट होंगे ना, तब तेरे को पता लगेगा कि भाई मैंने क्या कर दिया अपने साथ। एग्जाम में कॉपी करने से आप पास हो भी जाएंगे, क्योंकि सबके क्वेश्चन पेपर वही होते हैं, लेकिन जिंदगी सबको अलग अलग क्वेश्चन पेपर देती है। जिंदगी के क्वेश्चन पेपर सबके अलग अलग होते हैं। आपकी अपब्रिंगिंग किसी और की अपब्रिंगिंग अलग है, आपके स्ट्रगल किसी और के स्ट्रगल अलग अलग है दोस्तों। उनकी फैमिली सिचुएशन आपकी फैमिली सिचुएशन अलग अलग है, उनकी अपॉर्चुनिटीज आपकी अपॉर्चुनिटीज अलग अलग है, उनके रिसोर्सेज आपके रिसोर्सेज अलग अलग है। उनको देखकर क्यों कॉपी कर रहे हो उनको कि मैं पास हो जाऊंगा? भाई उसका क्वेश्चन पेपर ही अलग है, उसको कॉपी करेगा तो फेल हो जाओगे। इसीलिए अपने 500 लीटर की टंकी को पूरी भरना सीखो, ये मत सोचो कि मैं 5000 लीटर की टंकी बन जाऊंगा। अगर मोबाइल की सिर्फ नोटिफिकेशन की टोन बजी, हमें पता लग गया कि कोई मैसेज आया है, सिर्फ इतना कि कोई मैसेज आया है। रिसर्च कहती है 10-15 पॉइंट तो आईक्यू, 10-15 पॉइंट तो फोकस हमारा उसी समय गिर जाता है। हमने कुछ नहीं किया, बस पता है कि वहां पे कोई टोन बजी है, कोई मैसेज आया है, वहीं पे बस फोकस गिर जाता है। और अगर उसे देख लिया तो पूरा कंसंट्रेशन भगवान भरोसे, फोकस राम भरोसे। मैं कह रहा हूँ हैबिट बनाइए, रात को 3 बजे भी उठ के किसी दिन पढ़ना पड़ जाए कि अगले दिन टेस्ट तो पढ़ेंगे। अरे है कि नहीं यार? और पूरी एफिशिएंसी से दिमाग काम करना। मैं कह रहा हूँ अच्छा डॉक्टर बनने की पहली शर्त है कि आप मेहनती होने, और किसी भी टाइम आपको बोल दिया जाए काम करो तो आपकी मोटर चालू हो जानी। जिस घर में पैसे का अभाव है वहां पे शौक के लिए कोई जगह नहीं होती। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं बेटा। मिडिल क्लास और गरीब के घर में ना एक ही चीज होती है, जिम्मेदारी। यहाँ जो जितना आया अपने अपने समय से चला जाएगा, किसी को कोई रोक नहीं सकता है।
इसलिए भाई विवेक, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो, अध्यात्मवान बनो। ऐसे छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी मत हो। यहाँ से हमको भी जाना है, तुमको भी जाना है, और आपको भी जाना है, और अकेले जाना है। यहाँ से कुछ नहीं ले जाना। जो पाप कर्म या पुण्य कर्म किए वही भोगना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा धैर्यवान बनना। दो लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना। जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। रास्ते कठिन है, संभल कर चलना मेरे दोस्त। रास्ते कठिन है, संभल कर चलना मेरे दोस्त। मंजिल अभी दूर है, बस चलते रहना मेरे दोस्त। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। जिंदगी है ना जनाब, हर कदम पर आजमाती है।